अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। एनसीईआरटी कक्षा 6। विज्ञान का यह अध्याय हमारे आसपास के पदार्थों को पहचानने, उनके गुणों का विश्लेषण करने और उन्हें वर्गीकृत करने की वैज्ञानिक पद्धति का आधार तैयार करता है। यह अध्याय अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और बुनियादी रसायन विज्ञान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का सारांश निम्नलिखित है। 1. हमारे चारों ओर की वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों, मटेरियल से बनी होती हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग पदार्थों से बनाया जा सकता है, जैसे गिलास, कांच, प्लास्टिक या धातु का हो सकता है। और एक ही पदार्थ से कई अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे लकड़ी से कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी आदि। किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाएगा, यह उस पदार्थ के गुणों और वस्तु के उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर करता है। 2. पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों को उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। दिखावट, अपीयरेंस, इनटू द्युतिवान, लस्ट्रस। जिन पदार्थों में चमक, द्युति होती है, प्रायः धातुएं जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम और सोना इस श्रेणी में आती हैं। द्युतिहीन, डल। जिन पदार्थों में चमक नहीं होती, जैसे लकड़ी, गत्ता। कठोरता, हार्डनेस। कोमल पदार्थ, सॉफ्ट मटेरियल्स। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया, संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है, जैसे रुई, स्पंज। कठोर पदार्थ, हार्ड मटेरियल्स। वे पदार्थ जिन्हें दबाना कठिन होता है, जैसे लोहा, पत्थर। विलेय अथवा अविलेय, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। विलेय, सॉल्युबल। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, जैसे नमक, चीनी। अविलेय, इनसॉल्युबल। वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते और लंबे समय तक रखने पर भी लुप्त नहीं होते, जैसे रेत, लकड़ी का बुरादा, चॉक पाउडर। नोट, कुछ द्रव जैसे नींबू का रस और गैसें जैसे ऑक्सीजन भी जल में विलेय होती हैं। जल में घुली ऑक्सीजन जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल में तैरना अथवा डूबना, फ्लोटिंग और सिंकिंग। अविलेय ठोस पदार्थ जल में या तो तैर सकते हैं या डूब सकते हैं। हल्के पदार्थ जैसे सूखी पत्तियां, लकड़ी का टुकड़ा जल की सतह पर तैरते हैं, जबकि भारी पदार्थ जैसे पत्थर, लोहे की कील, चाबी जल में डूब जाते हैं। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। प्रकाश के गुजरने की क्षमता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। वे पदार्थ जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक। अपारदर्शी, ओपैक। वे पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, जैसे लकड़ी का बक्सा, धातु की चादर, गत्ते का डिब्बा। पारभासी, ट्रांसलूसेंट। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा तो जा सकता है, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। 3. वस्तुओं का समूहन क्यों आवश्यक है।